या इस सहयोग में जुड़ गई, क्योंकि दिलीप सिंह जी को मैं भी जानता हूं, 4-5 बार मिला हूं, कार्यक्रमों में 2 बार उनके साथ रहा हूं। एक वीर प्रकृति के व्यक्ति, निर्भय, और ज्ञान, संपत्ति, सत्ता सब कुछ होने के बाद भी अतिशय विनम्र रहने वाले, ये होने के बाद भी मन का अपनेपन जो नहीं भूले और जनजातीय समाज के गौरव के लिए जो सदा खड़े रहे, ऐसा मैंने उनको देखा। इस काम को वो बड़ा पवित्र मानते थे। जीवन में जो कुछ बने वो उसका उपयोग इसके लिए किया उन्होंने, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं बनते तो भी वो इसके लिए परिश्रम करते रहते, क्योंकि अपने देश, धर्म, संस्कृति और देशवासियों के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम था। हम सबको वह प्रेम स्मरण है। भगवान बिरसा मुंडा को भी इसी प्रेम ने प्रेरित किया हम सब लोगों के लिए संघर्ष करने, क्योंकि ये जो गौरव है, आपका गौरव, जनजातीय गौरव, ये गौरव क्या है? बब्रुवान जी ने बताया, अपने पूर्वजों की परंपरा अपना गौरव है, क्योंकि वो हमको बताती है हमको कैसे जीना है। वो हमको एक विरासत देती है, वीरता की, पवित्रता की, आत्मीयता की। जीवन के संघर्ष में हम लड़ सकते हैं, ऐसी हिम्मत देती है। गौरव अपना स्वधर्म है, और धर्म के मामले में तो जनजातीय गौरव ही भारत का धर्म गौरव है। क्योंकि ये भारत का धर्म कहां से आया? इतने सारे देवी देवता, पूजा पद्धति अलग अलग होने के बाद भी सब लोगों का व्यवहार एक सा रहता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, ऐसा कहते हैं। ये धर्म आया कहां से? ये धर्म खेतों में और जंगलों में से उपजा है। भारत के सभी धर्म भारत को यहाँ के कृषकों ने और वनवासियों ने दिए हैं। उस धर्म का गौरव, जनजातीय धर्म गौरव, जनजातीय लोगों का गौरव, ये इसीलिए भारत का गौरव। तपश्चर्या की बात बब्रुआ जी ने आपको बताई। वो धर्म के 4 पैर में से एक पैर है। आप जिस प्रकार सत्य के पीछे चलते हैं, जनजातीय समाज की प्रसिद्धि है, वहां झूठ नहीं होता, वहां अप्रामाणिकता नहीं होती। हमारे ग्रामीण इलाके में और हमारे जंगलों में कोई रास्ता भटक भी जाए, जब तक उसको मनुष्य और गांव जंगल में मिलते रहेंगे, वो भूखा नहीं रहेगा, प्यासा नहीं रहेगा। आज भी अनुभव आता है वहां जाने वाले लोगों को, वहां घूमने वाले लोगों को। ये करुणा कहां से आई? वो भी धर्म का एक अंग है। किसने दी? इसी जनजातीय समाज ने दी। हमारा धर्म सब में पवित्रता देखता है, क्योंकि वो स्वयं का अंतःकरण पवित्र है।
वो नदी नाले पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में भगवान को देखता है, और इसलिए वो पर्यावरण का मित्र है, प्रेमी है, पर्यावरण का विकास करता है, अपनी उन्नति के लिए पर्यावरण को खराब नहीं करता। ये किसने सिखाया? सदैव जंगलों में पर्यावरण के साथ रहने वाले, पर्यावरण में अनेक बातों को देवी देवता मानने वाले हमारे जनजातीय बंधु ही। वो जनजातीय धर्म केवल जनजाति का नहीं, संपूर्ण भारत का गौरव है, और इसलिए प्रत्येक भारतवासी ने जनजातीय समाज की सुरक्षा, उनके गौरव की रक्षा, उनके गौरव की वृद्धि, इसके लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जैसे दिलीप सिंह जूदेव जी खड़े रहते रहे। उनके जीवन से यह संदेश हमको लेना है और हमको इस गौरव से समझना है। एक बार इस गौरव को समझ गए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इस गौरव को हम समझे, उसके आधार पर एक होकर खड़े रहे, सत्य के लिए, देश के लिए, धर्म संस्कृति समाज के लिए। हमारे पास एक गौरव है, उसकी सारी दुनिया को जरूर है, उसके लिए भारतवर्ष को इस गौरव को धारण करके खड़ा होना है। उस गौरव का परिचय हम करें, हम उसे न भूलें, हम अपने 16 संस्कारों को न भूलें, हम अपने रीति रिवाजों को, अपने देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को, उनके पराक्रम को न भूलें, क्योंकि भूल जाएंगे तो बड़े बड़े पराक्रमी भी निठल्ले हो जाते हैं। सीता जी को खोजने गए वानर वीर, दक्षिण में गए हनुमान जी थे, जांबवान जी थे, अंगद थे, नल नील थे, एक से एक वीर थे, लेकिन समुद्र तक सीता जी मिली नहीं। अब समुद्र में आगे क्या है? कुछ नहीं। कौन जाएगा, कौन देखेगा? और वापिस भी नहीं जा सकते, काम बताया है, काम पूरा किए बिना कैसे वापिस जाएंगे? उन्होंने सोचा नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे, अनशन करेंगे, राम नाम लेते लेते मर जाएंगे। बैठ गए, राम नाम का जप करने लगे, राम की कथा बताने लगे। तो वहां संपाति नाम के एक गिद्ध थे, उनके पंख जल गए थे, क्योंकि संपाति और उनके छोटे भाई जटायु बचपन में उन्होंने सोचा, पराक्रमी लोग थे, बड़ी कल्पना करते थे, उनको लगा सूरज तक जाएंगे उड़ते उड़ते, और दोनों सूरज की तरफ गए, लेकिन सूरज का ताप महाभयंकर होता है, हम इतना दूर पृथ्वी पर है, हमको भी सहन नहीं होता। वो जैसे ही पास गए, जलने लगे। तो जटायु अपने छोटे भाई को बचाने के लिए संपाति ने अपने पंखों का घेरा उसके इर्द गिर्द कर दिया, उसको अपने आगोश में लिया। तो संपाति के पंख जल गए, जटायु संपाति दोनों गिर गए। जटायु गिरते गिरते, पंख थे इसलिए उड़ गया, दूर चला गया। संपाति वहां सागर किनारे दक्षिण में गिर गया। अब बिना पंख का गिद्ध, उसको खाने को क्या मिलेगा? बहुत कठिन स्थिति थी। उन्होंने देखा कि यहां कुछ वानर बैठे हैं और खा कुछ नहीं रही है, तो मरेंगे, मरेंगे तो मैं उनको खाऊंगा तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। इसलिए उनके पास चले गए, मरने की राह उनके देखने के लिए पास गए। तो राम की कथा सुनी, उसमें जटायु का नाम सुना, तो जटायु का नाम सुना तो गए उनके पास। बोले, आप जटायु का क्यों नाम ले रहे हैं? आप जटायु गिद्ध की बात कर रहे हैं? वो तो मेरा छोटा भाई है, उसका समाचार क्या है आपके पास, बताइए हमको। तो समाचार क्या था? समाचार यही था कि सीता जी को बचाते समय रावण से युद्ध करते करते जटायु को वीरगति प्राप्त हो गई, शहीद हो गए, हुतात्मा हो गए। वानर वीरों ने बताया, तो कुछ शोक वगैरह जो करना किया, श्राद्ध किया जटायु का, और फिर वानर को कहा, हनुमान जी, अंगद सबको कहा संपाति ने कि आपने मेरे भाई की खबर दी, मैं उसका श्राद्ध कर सका, इसलिए
अब आपका कोई काम बताओ जो मैं कर सकूं। उड़ तो मैं नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर कहीं भी जा सकती है, बड़ी तेज नजर है। तो जांबवान जी ने कहा कि देखो भाई, हम सीता जी को खोजने निकले और यहां तक आए, मिली नहीं। एक रावण नाम का राक्षस उनको अपने विमान में बिठाकर ले गया, इसी दिशा में गया है। वो आगे कहीं गया हो तो कहाँ है बताओ। तो संपाति ने अपनी नजर सागर पार गड़ाकर बताया कि है, उस रावण की लंका है 100 योजन दूर, उस लंका की राजधानी है। उस राजधानी के पास एक अशोक वन है, वहां एक शीशम के वृक्ष के नीचे वो बैठी है सीता जी, मैं देख रहा हूं। तो पता चल गया सीता जी का, सबको आनंद हो गया। लेकिन अच्छे कार्यकर्ता कहीं सुनी पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा संपाति ने देखा, लेकिन हमने तो नहीं देखा, तो देखने जाना पड़ेगा 100 योजन। कौन जाएगा? अंगद ने कहा मैं जाता हूं। सबने कहा नहीं, तुम राजकुमार हो, राजा को आगे करके लड़ाई नहीं करते। लड़ने वाले आगे जाते हैं, राजा को पीछे रखते, तो तुम नहीं जाओगे। जाम्बवान ने कहा मैं जा सकता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरा विश्वास नहीं। नल ने कहा मैं जा सकता हूं, लेकिन फिर वापस आने की ताकत नहीं रही। नील ने कहा मैं जा सकता हूं, लेकिन बीच में एक हार्ट चाहिए। अब समुद्र में कहा हार्ट मिला। तो सब लोग खोजने लगे हनुमान जी को। हनुमान जी मुंडी नीचे करके एक पेड़ के नीचे बैठे। तो जाम्बवान जी ने कहा अरे भाई, राम का काम है, तुम क्यों ऐसे बैठे हो? हनुमान जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, आप बहुत सीनियर लोग हो, सब एक से एक, आप नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूं। तो जाम्बवान जी को ध्यान में आया कि ये तो अपने आप को भूल गया, इसको अपना गौरव पता नहीं। तो जाम्बवान जी ने हनुमान जी को उन्हीं की कथा सुनाई कि कैसे तुम बचपन में ताकतवर थे, जन्मते ही तुमको लगा आसमान में कोई फल है, सेब है, सूर्य को देखा तुमने और तुम चल पड़े सूर्य की ओर। उसको पकड़ के निगलने लगे, सूर्य डर गया, चिल्लाने लगा। तो सेनाएं आई देवों की, लड़ाई हुई, सबको तुमने मार के पछाड़ा। तो इंद्र ने अपना वज्र चलाया, तुम बेहोश होकर धरती पर गिर गए। तो तुम्हारे पिताजी वायुदेव वो गुस्सा हो गए, उन्होंने चलना बंद कर दिया। तो सबकी हवा टाइट हो गई, हवा बंद हो गई। तो सब गए, वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुमको फिर से होश में लाया और सब देवों ने अपनी अपनी शक्ति तुमको दे दी। तो तुम नहीं कर सकते ऐसा कोई काम नहीं। इस शक्ति के कारण थोड़ा उपद्रव करते थे, इसलिए ऋषियों ने तुमको कहा कि जब तक राम का काम नहीं आता तुम इसको भूल जाओ, इसलिए तुम बोल गए। अब राम का काम आया है, जागो। तो हनुमान जी को जब याद आया अपना गौरव, अपना परिचय, तो याद करने से ही पहाड़ जैसे बन गए और फिर एक ही छलांग में लंका में पहुंच गए। रास्ते में मैनाक को नीचे बिठा दिया, सुरमा के जबड़े में से निकल आए, शिविका को मार दिया, लंकिनी को बांध दिया। लंका में जाके सीता जी को खोज लिया, राम का संदेश उनको दे दिया, अशोक वन को उजाड़ दिया, रावण के पुत्र को मार दिया, रावण के दरबार में जाकर राम का खरा खरा संदेश सुनाया और लंका दहन करके रावण और राक्षसों के मन में राम जी की धाक बिठा के वापस आए। हमारा भी गौरव है और जनजातीय गौरव हमारे गौरव का मूल है। जनजातीय जीवन पद्धति हमारी भारतीय जीवन पद्धति का मूल है। जनजातीय सारे रीति रिवाज हमारे अनेक रीति रिवाजों के मूल है। भारतवर्ष का मूल कृषि और वनों में है।